गंगा न्यास है जो बड़ों का और बच्चों का दोनों का साहित्य, संस्कृति, कला, भाषा, समाज एवं पर्यावरण को समर्पित जो है न्यास संस्था बहुत दिनों से काम कर रही है और ये सार्थक काम कर प्रौढ़ साहित्य में इसमें गद्य पद्य दोनों ही विधाओं में हमेशा से काम हो रहा है। प्रौढ़ में भी मैं लिखती हूँ, प्रौढ़ साहित्य में, और जो है बच्चों के साहित्य को भी लिखती हूँ। इसीलिए संस्था भी जो है दोनों ही विधाओं में 5 पुस्तकें एक साथ नहीं हैं जिनका यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। उसमें जो एक खास पुस्तक है वो है स्त्री नवगीत का संचयन सूरज है रुमाल में। यह अभी तक का पहला काम है जो पूरे देश भर की बल्कि 2 इसमें विदेश की भी स्त्री रचनाकार हैं। आकाश गंगा न्यास इन उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने मनाया साझा अमृत महोत्सव। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज। आकाश गंगा न्यास इन उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने मनाया साझा अमृत महोत्सव। आकाश गंगा साहित्य एवं सांस्कृतिक न्यास की स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 7 जनवरी 2022 को यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बाल साहित्य में राष्ट्रबोध विषय पर परिचर्चा, 7 पुस्तकों का लोकार्पण तथा आकाश गंगा साहित्य सम्मान 2022 का कार्यक्रम आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉक्टर नागेश पांडे, संजय और वक्ता नीलम राकेश ने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि सुप्रसिद्ध कवियों और लेखकों की कृतियों का उद्धरण देते हुए बाल साहित्य में राष्ट्रबोध की महत्ता तथा स्वाधीनता आंदोलन में भी उसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को रेखांकित किया। कार्यक्रम में पर्यटन पर लिखी उनकी पुस्तक शहर शहर सतरंगी का लोकार्पण भी हुआ। शीला पांडे की एकमुश्त 5 पुस्तकों गांठों की करधनी, तालकटोरा, भूली बिसरी लोक कथाएं, 21 श्रेष्ठ बालमन की कहानियां उत्तर प्रदेश तथा सूरज है रुमाल में एवं अर्चना प्रकाश की पुस्तक बूंद और बादल का भी लोकार्पण किया गया। श्री हरिमोहन वाजपेयी, माधव, डॉक्टर रश्मिशील, अलका प्रमोद तथा स्नेहलता पाठक आदि साहित्यकारों ने विभिन्न विधाओं की पुस्तकों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में आकाश गंगा साहित्य सम्मान 2022 का डॉक्टर नागेश पांडे, संजय बरेली को प्रदान किया गया। साहित्यकारों और श्रोताओं से भरे हॉल में सभा का संचालन हरिमोहन वाजपेयी, माधव ने किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन संस्था उपाध्यक्ष श्री अनिल मिश्रा के द्वारा किया। इसके बारे में वो क्या कहना है? ये आकाश गंगा न्यास है जो बड़ों का और बच्चों का दोनों का साहित्य, संस्कृति, कला, भाषा, समाज एवं पर्यावरण को समर्पित है और ये संस्था जो है न्यास संस्था बहुत दिनों से काम कर रही है और ये सार्थक काम करना चाहती है जिससे कि जो है जो बच्चों के लिए है एक समझ और दृष्टि उनमें विकसित किया जा सके और जीवन को वो उद्देश्यपरक तरीके से सार्थकता के साथ सृजनात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से अपनी यात्रा को एक उत्कर्ष पर ले जाएं। ये बच्चों के लिए है और प्रौढ़ साहित्य में इसमें गद्य पद्य दोनों ही विधाओं में हमेशा से काम हो रहा है। प्रौढ़ में भी मैं लिखती हूँ, प्रौढ़ साहित्य में, और जो है बच्चों के साहित्य को भी लिखती हूँ। इसीलिए संस्था भी जो है दोनों ही विधाओं में काम करती है। हमारी संस्था जो है सामाजिक कार्य भी करती है, आपदा प्रबंधन में भी उसने काम किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी करती आ रही है और साहित्यिक कार्यक्रम के लिए तो हमारा भी जीवन और संस्था का भी समर्पित है। जो पुस्तक का विमोचन हुआ है मैम, कौन कौन सी पुस्तक का विमोचन हुआ है? इस बार मेरी 5 पुस्तकें एक साथ आई हैं जिनका यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। उसमें जो एक खास पुस्तक है वो है स्त्री नवगीत का संचयन सूरज है रुमाल में। यह अभी तक का पहला काम है जो पूरे देश भर की बल्कि 2 इसमें विदेश की भी स्त्री रचनाकार हैं जो इसमें सम्मिलित की गई हैं। कुछ 40 जो है महिला नवगीतकार हैं और ये काम पहली बार हुआ है। ये 400 पृष्ठ की पुस्तक है और बहुत ही अच्छी तरीके से है जिसमें इसमें वरिष्ठ नवगीतकारों की टिप्पणियाँ भी उनकी रचनाओं पर शामिल हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण काम है क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त मेरी एक व्यक्तिगत किताब गांठों की करधनी, ये भी नवगीत संग्रह है। इसके अलावा एक लोक साहित्य की किताब है जो भूली बिसरी लोक कथाएं सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से प्रकाशित हुई है, प्रकाशन विभाग कहलाता है। और वो जो हमारे छूट गए हैं, जिसको हम भूल चुके हैं, लोक कथाएं कहीं कहीं से लुप्त होती सी प्रतीत होती हैं,
उनको संकलित किया गया है। इसकी विशेषता ये है कि ये बाल लोक साहित्य हैं। बालकों के उपयोग की जितनी लोक कथाएँ हैं उनको छांटा गया है और सिर्फ उनको संकलित किया गया है जो उनके लिए उपयोगी है। और तीसरी हमारी बाल काव्य संग्रह आया है ताल कटोरा। ये न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से आया है। बहुत प्यारा सा इन्होंने छापा है। इसमें जल संरक्षण पर है और बच्चों की प्यारी प्यारी छोटी छोटी कविताएं हैं। कुछ उसमें जिसको कहते हैं पद्य कथाएं उस रूप में भी हैं और कुछ सार्थक सा थोड़ा सा बच्चों को सीख भी लेते हुए रोचक और मनोरंजन करते हुए है। इसके अलावा एक किताब है डायमंड बुक से, जो उनकी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना इस समय चल रही है कि भारत पुस्तक माला। वो पूरे देश के कोने कोने से हर राज्य की पुस्तकें हर आयु वर्ग की उन्होंने इस साल प्रकाशित किया है, जिनमें से एक संपादन कार्य उन्होंने उत्तर प्रदेश के श्रेष्ठ बाल मन की कहानियों का दायित्व मुझे संपादन के लिए सौंपा था और मैंने उस कार्य को संपन्न किया है। पुस्तक का नाम है 21 श्रेष्ठ बाल मन की कहानियाँ उत्तर प्रदेश। तो एक किताब ये लोकार्पित हुई है और मुझे लगता है 5 हो गई होंगी। तो ये हमारी 5 पुस्तकें इस समय लोकार्पित हुई हैं और पुस्तकों पे अभी चर्चा भी हुई है, आपने सुना है। इस कार्यक्रम की 2 विशेषताएं और हैं और मैं उनको भी बता देना चाहती हूँ कि आकाशगंगा न्यास ये अपनी स्थापना दिवस मना रहा है और ये स्थापना दिवस हमारे लिए गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मना रहा है। और इस अवसर पर आकाशगंगा न्यास साहित्य सम्मान 2022, चूँकि बाल साहित्य पर चर्चा है इसलिए हमने बाल साहित्यकार का चयन किया है। कमेटी ने डॉक्टर नागेश पांडे संजय नागेश जी को चयनित किया है और आकाशगंगा न्यास साहित्य सम्मान 2022 नागेश पांडे संजय जी को, जो बरेली के हैं और बड़े बाल साहित्यकार हैं, उनको प्रदान किया गया है। और जो मुख्य जो संगोष्ठी का जो विषय है जिस पे परिचर्चा हो रही है, हमारे बीच डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी हैं और प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी हिंदी विभागाध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय हैं, डॉक्टर रविशंकर पांडे जी हैं और ये निदेशक उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान आदरणीय मोहम्मद कलीम जी हैं, नागेश पांडे संजय जी मुख्य वक्ता हैं, नीलम राकेश जी वक्ता हैं। आप सभी जो है विषय पर परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा का विषय है बाल साहित्य में राष्ट्रबोध। इस पर सभी लोग अपनी बात रखेंगे। परिचय में मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में एक साइमन गो बैक की बात मैंने कही थी कि उस दौरान कैसे छोटे छोटे बच्चों में भी आक्रोश था कि हमें स्वतंत्र होना है, तो वो पतंग पर लिखते थे और उस पतंग पर लिखते थे साइमन गो बैक और पतंग को उड़ा देते थे। वो पतंग जहाँ जहाँ गिरती थी अंग्रेज़ों के हाथ में लगती थी तो उन पे बड़ा मनोबल पे उनके प्रभाव पड़ता था कि जिस देश के बच्चों में इतना आक्रोश है कि वो पतंग के माध्यम से हमें संकेत दे रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं, तो शीघ्र ही यहाँ पर बदलाव संभव है। तो इस तरीके के अभी बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे और वो उस समय से लेकर के आज तक के जो बाल साहित्य हैं उनमें जो राष्ट्रबोध है उन सब का एक साथ समापन किया जाएगा, एक साथ उन्हें सम्मिलित करेंगे। ये कार्यक्रम का स्वरूप है। बहुत धन्यवाद आप सभी। ताज़ा खबरें देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें क्राइम वीक न्यूज़। मैं निकेत वर्मा।